Hello everyone. Welcome back. Wednesday evening. Maninderjeet, Coach MJ, in front of you, ready for another lesson on parenting. I hope all of you are happy, healthy, and living your life in the best of your spirit. देखो हर दौर के चैलेंजेस अलग होते हैं। कितने दौर बीत गए, हर युग के हर दौर के चैलेंजेस अलग थे। अब हम इस दौर में हैं जिसको कहा जाता है मटेरियलिस्टिक दौर। इसके भी चैलेंजेस अलग हैं। इस दौर के चैलेंजेस जो हैं वो एंड एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन नहीं है। हर दौर के चैलेंजेस, हर दौर के नॉर्म्स, हर दौर के सोशल नॉर्म्स, रिक्वायरमेंट्स सब अलग थी और वो कोई ना कोई सॉल्यूशंस लेके आई। ये वाला दौर जो चल रहा है इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स से जूझते हुए कई तरह के सॉल्यूशंस भी हैं। तभी तो कहा जाता है कि एवरी प्रॉब्लम इट कम्स विद अ सॉल्यूशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो इस दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सभी कहेंगे कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम की जड़ मोबाइल व्यूइंग है, स्क्रीन व्यूइंग जिसको कहा जाए। स्क्रीन व्यूइंग मतलब हमारे पास देखो आसपास अगर आप महसूस करें तो कितनी सारी स्क्रीन्स प्रेजेंट हैं आपके सामने। आज मैं रूबरू बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो ये भी एक स्क्रीन की ही देन है। और आज हैरानगी वाली बात ये है कि जिस चीज के ऊपर मैं जिस चीज की बुराई करने वाली हूँ, जिस चीज की बुराई के बारे में बोलने वाली हूँ, जिसको मैं कंडेम करने वाली हूँ, मैं आज उसी के थ्रू आपसे बात कर रही हूँ। तो इससे बड़ी अतिशयोक्ति क्या हो सकती है। देखो हमारे सबके पास टीवीज की स्क्रीन हैं, कंप्यूटर्स की स्क्रीन है, लैपटॉप्स की स्क्रीन है, टैब्स की स्क्रीन है। ये सब स्क्रीन्स खतरनाक हैं ही, और सबसे बड़ी खतरनाक जो चीज है, जो सबसे खतरनाक इन सब में है, वो है मोबाइल स्क्रीन। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये स्क्रीन एडिक्शन के ऊपर होने वाला है कि मोबाइल स्क्रीन की इस तरह की कैसी एडिक्शन पड़ गई और जिससे हम चाहते हुए भी दूरी नहीं बना पाते हैं। तो आज इस बारे में बात करेंगे और आज का ये सेशन ना सिर्फ बच्चों के लिए है, ये आज का सेशन एडल्ट्स के लिए भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि ये स्क्रीन व्यूइंग की आदत सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, ये स्क्रीन व्यूइंग की आदत हम सब एडल्ट्स को भी है। तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि स्क्रीन व्यूइंग क्यों खतरनाक है और किस तरह से हमें इसकी एडिक्शन, इसकी आदत पड़ जाती है। और फिर कहूंगी कि हैरानगी की बात है कि जिसके बारे में हम आज बात करेंगे उसी के थ्रू मैं आपसे रूबरू होती हूँ। पर कहा भी गया है ना कि पुरानी कहावत है कि पैर पे अगर कोई कांटा लग जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए भी एक कांटा ही चाहिए होता है। तो आज हम इस कांटे को निकालने के लिए एक कांटे की ही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो अगर हम एक्सेसिव स्क्रीन व्यूइंग की बात करें तो एक्सेसिव स्क्रीन व्यूइंग सबसे ज्यादा नुकसानदेह इसलिए होती है क्योंकि इट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर आईज। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स, small children who are not, at least who are not there at the age of 5 also, but still they are wearing specs. उनको नजर के चश्मे लगे हुए हैं and then they go to school wearing those specs. It is all due to the effect of the screens. इसके अलावा बड़ों में अगर देखा जाए और छोटों में देखा जाए तो skeletal problems, आपके skeletal system, आपकी जो ढांचा है वो बेसिक ढांचा ही बदल के रह गया। आई मस्ट हैव सीन मेनी पीपल, आजकल जो शोल्डर राउंड शोल्डर्स होते जा रहे हैं, तो लोगों का पोस्चर ही गलत हो गया है। व्हाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इज देयर ऑन द बैक मसल। तो उससे मसल्स, बैक मसल्स, नेक मसल्स एकदम से स्टिफ हो गई हैं। दैट इज द रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल दे डू नॉट नो, दे हैव फॉरगॉटन, ऑलमोस्ट दे हैव फॉरगॉटन हाउ टू वॉक स्ट्रेट। बहुत मुश्किल हो गई है, राइट? अब देखो, अब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि ये जो मोबाइल है, ये जो स्क्रीन व्यूइंग है, इसने हमारी बॉडी की जो एक नेचुरल प्रोग्रामिंग भगवान की तरफ से डिजाइन की हुई है उसको डिस्टर्ब कर दिया है किसी ना किसी तरह से। आज मैं आपको इसी चीज को समझाने की कोशिश करूंगी कि हाउ आवर नेचुरल प्रोग्रामिंग दैट इज बीइंग डिजाइन्ड बाय गॉड इज डिस्टर्ब्ड
ड्यू टू दिस स्क्रीन व्यूइंग, इसकी वजह से कैसे वो डिस्टर्ब हो गई है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली। देखो इवनिंग के टाइम पे जब सनसेट होता है तो हमारी जो बॉडी है वो एक तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उसको कहते हैं मेलेटोनिन। अब मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी को सोने के लिए तैयार करता है, वो आपकी बॉडी को इंडिकेशन देता है कि नाउ इट्स द टाइम दैट यू शुड फिनिश ऑफ योर वर्क एंड योर बॉडी इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑफ टू स्लीप। नींद के लिए वो तैयार कर रही है, तो मेलेटोनिन हार्मोन का ये काम है। और इसी तरह से जब सुबह होती है अर्ली मॉर्निंग, तो जो ब्राइट सनराइज की जो वो होती है, सनशाइन जो होती है, ब्राइट सनशाइन, वो ब्राइट लाइट जो होती है वो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करती है, आपकी बॉडी को एक इंडिकेशन देती है कि दिस इज द टाइम टू गेट अप। तो एक एरिक्सिन करके हार्मोन होता है, एरिक्सिन हार्मोन, वो बॉडी आपकी स्क्रीट करती है, जिससे आपको ये पता लग जाता है नाउ इट्स द टाइम टू गेट अप, क्योंकि रोशनी हो गई है, आपको उठना चाहिए, और आपकी बॉडी काम करने को तैयार हो जाती है। You understand? I can see Vicky sir watching me. I can see Ananya watching me. I can see Priyanka ji आ चुके हैं. Thank you Priyanka. Thank you Manjeet ma'am. You all are there with me. I'm so happy. I'm so blessed. आज का topic, since you people have joined a little late, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ. आज का topic जो है हमारा है कि हमें स्क्रीन एडिक्शन की आदत बड़ों को और बच्चों को क्यों पड़ जाती है, स्क्रीन की कि क्या क्या नुकसान है स्क्रीन व्यूइंग के। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने अब तक ये बताया है कि इवनिंग टाइम पे बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है बॉडी से, मेलेटोनिन, जो हमारी बॉडी को सोने के लिए तैयार करता है। और इसी तरह से मॉर्निंग जब रोशनी होती है सनलाइट के साथ, तो बॉडी फिर से एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उसको कहते हैं एरिक्सिन। दैट हार्मोन आपकी बॉडी को स्टिम्युलेट करता है, आपको इंडिकेशन देता है नाउ इट्स द टाइम टू गेट अप एंड गेट रेडी फॉर वर्क, काम के लिए रेडी हो जाए। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, मेलेटोनिन नींद वाला हार्मोन एंड एरिक्सिन विच स्टिमुलेट यू, विच मेक्स यू हाइपर, कि उठ के अराउजल वाला हार्मोन कि काम करना है, अब आप उठ जाइए, राइट। जब ये मोबाइल की स्क्रीन ऑन करते हो तो इससे एक रोशनी निकलती है, जब ये रोशनी निकलती है तो ये स्टिम्युलेट करती है, हाइपर स्टिम्युलेट कर देती है आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, और बॉडी को अलर्ट बना देती है। और वो स्टीरियो सुबह वाला जो हार्मोन है, वो वाला सुबह वाला एरिक्सिन हार्मोन को दोबारा से एक्टिवेट कर देती है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या हो रही है, अनफॉर्चुनेटली हम सब जने मैक्सिमम स्क्रीन टाइम हम लोगों का रात का टाइम हो चुका है, इवनिंग के बाद का, क्योंकि आप काम करके आते हो, जब आप बेड पे बैठते हो तो आप 9 बजे के बाद अपना मोबाइल फोन समझ लो ऑन करते हो। ये ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है, पीक टाइम, जो इन अ सर्वे इट वाज फाउंड आउट दैट द पीक मोबाइल व्यूइंग टाइम इज द इवनिंग टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी को स्टिमुलेंट क्या मिल रहा है कि दिस इज लाइट है, ये अभी का टाइम है उठ के काम करने का, बट नेचुरल फिनोमिनन के अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी में ऑलरेडी मेलेटोनिन प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है, जो आपको कहता है कि अब बॉडी को शट डाउन करके सोने का टाइम है। और आप अननेचुरली, टोटली अननेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को नेचुरल केमिकल प्रोग्रामिंग के बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करने को कहते हो, इस तरह का स्टिमुलेंट देकर मोबाइल से। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, बॉडी कुछ और कह रही है, बिकॉज बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक से किसी और तरह जुड़ी हुई है, और आप अपनी बॉडी को दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर कर रहे हो मोबाइल की लाइट के थ्रू। आप अभी इमेजिन करो, अभी मैं सिर्फ एक लाइट की ही बात कर रही हूँ, तो वो बॉडी को इंडिकेशन ये जाती है कि इट इज द टाइम टू गेट अप। तो आपकी बॉडी अलर्ट रहती है उस वक्त, आपका दिमाग अलर्ट रहेगा, बिकॉज बॉडी में एरिक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। ऑलरेडी स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन आपको कह रहा है कि ये सोने का टाइम है, इसमें क्लैश करते हैं, इससे एबनॉर्मेलिटी आती है, बॉडी स्टार्ट फंक्शनिंग एबनॉर्मली। इसीलिए आपने देखा होगा आपको या तो नींद आएगी नहीं, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब सी स्लीप रहती है, आपके मसल स्टिफ रहेंगे। जेंट्स और लेडीज अक्सर मैंने सुना है कहते हुए कि आई एम अनेबल टू फुलफिल माई, मेरे को एक वो साउंड स्लीप नहीं आई। साउंड स्लीप इसीलिए नहीं आई क्योंकि आपने
Yeah, hello. Yeah, are we all together? It got disconnected from my end. So if you all are there with me, please put a thumbs up so that I know you can hear me and you can see me also. Yeah, Jyotsna ma'am, hello. Rishita, hello. Shubham, hello. Shubham. Kritika, how are you? Please put a thumbs up and tell me whether you can see me and hear me. There was a technical error from my side. So I'm a little confused. Are you people there with me? Yes, very good. So we are connected. So till now we have discussed about two hormones. तो अब मैंने आपको जब ये बताया कि जब ये हार्मोन्स उल्टी पुल्टी तरह से आपके बॉडी के नेचुरल केमिकल प्रोग्रामिंग जो भगवान की तरफ से सेट होके आया है उसके ऑपोजिट हम बिहेव करना शुरू कर देते हैं तो वी स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम बॉडी एबनॉर्मली फंक्शन करना शुरू कर देती है यू विल हैव स्लीप डिस्टर्बेंस यू विल हैव स्टिफनेस इन मसल्स आपकी स्पाइन के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है आपकी आई साइड वीक हो जाती है आपको हेडेक होता है कईयों को आजकल हेडेक्स भी पार्ट्स में होता है फ्रंटल बैक साइड्स ईयर्स में भी लोगों के प्रॉब्लम देखी गई है इट लीड्स टू इनडाइजेशन ऑल्सो अब आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी चीज जिसने आपके अंदर आपके केमिकल्स को उल्टा पुल्टा मजबूर कर दिया इसलिए आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अब ये बात तो रही एडल्ट्स के लिए दिस इज ट्रू इन किड्स ऑल्सो बट किड्स के लिए जो मैं आज आपको बताऊंगी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ तो अगर आप मेरे साथ हैं everybody say your hi hello to me I'm so happy that all of you are there with me please say me hi hello and if you have any question you can put it right now I would love to answer all of your questions by the end of this session right so you can put a question also तो आपको ध्यान रखना है कि बॉडी की जो नेचुरल केमिकल प्रोग्रामिंग है जो भगवान की तरफ से बनाई हुई है उसको हम डिस्टर्ब ना करें राइट अब हम बच्चों की बात करते हैं अब आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है ये चीज ऑल द पेरेंट्स हु आर एसोसिएटेड विद मी राइट नाउ प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली बहुत ही मैं टेक्निकल चीज बताने जा रही हूँ अब ध्यान से सुनिएगा कीप योर पेन पेंसिल अलोंग विद यू सो दैट यू नोट डाउन राइट बच्चों के साथ हम जब भी खेलते हैं 2 घंटे 1 घंटे 4 घंटे 10 मिनट 15 मिनट तो माइक्रो इवेंट्स बनते हैं माइक्रो इवेंट्स राइट और वो कहीं ना कहीं दिमाग में जाके केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं दे आर हैप्पी केमिकल्स व्हेनेवर द चिल्ड्रन आर देयर विद यू विद रिलेटिव्स एंड विद फ्रेंड्स हैप्पी केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द माइंड इन द बॉडी राइट जब बच्चा फोन पे होता है तो भी वो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं दैट टाइम ऑल्सो दोज केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड right so when the body release the chemicals in the brain they are called as dopamine जब बच्चा मोबाइल पे फोन पे खेल रहा है गेम चाहे वो कोई वीडियो गेम खेल रहा है या कोई पबजी खेल रहा है या समथिंग लाइक दैट a hormone called as dopamine hormone is secreted in the body that is associated with the pleasure hormone उसको pleasure chemical कहते हैं it gives pleasure प्लेजर से अगर मैं कहूँ हिंदी में इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा पाऊंगी प्लेजर जब हम कहते हैं प्लेजर एंड हैप्पीनेस इकट्ठी नहीं है आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी प्लेजर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है प्लेजर इज एसोसिएटेड विद अ शॉर्ट टाइम बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लेजर मतलब मजा आ रहा है लुत्फ उठा रहा है वो उस चीज का राइट एंड जो ध्यान से सुनना इसको बच्चा अगर आपके साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है और वो 2-3 घंटे लगातार खेला है तब जाके उसको वो डोपामिन का मजा आएगा लेकिन जब वो मोबाइल फोन पे होता है जैसे ही उसने मोबाइल फोन ऑन किया उसके 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही वो प्लेजर हार्मोन जिसको कहते हैं डोपामिन वो रिलीज होना शुरू हो जाता है बच्चे के दिमाग में बच्चे की बॉडी में प्लेजर हार्मोन तो आप सोचिए 2-3 घंटे में जो उसको प्लेजर मिला मोबाइल फोन वही प्लेजर उसको 2-3 मिनट में लेकर आके देता है अनदर लेट्स डिस्कस अबाउट सम अदर केमिकल नाउ अनदर केमिकल आज का थोड़ा सेशन थोड़ा सा साइंटिफिक होने वाला है दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ यू हु आर देयर विद मी प्लीज मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये चीजें साइंटिस्ट जानते हैं स्टडीज हो चुकी हैं फिर भी नहीं बताता कोई गुप्त रखा जाता है इसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बाद में जाते जाते बता के जाऊंगी तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक अनदर केमिकल लेट्स टॉक अबाउट अनदर केमिकल जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन इज अ हैप्पीनेस केमिकल हैप्पीनेस अब मैं आपसे बात कर रही हूँ
ऑक्सीटोसिन इज रिलीज इन माई बॉडी। मैं तभी इतनी एक्साइटमेंट से आपसे बात कर पा रही हूँ, राइट? ऑक्सीटोसिन इज रिलीज इन योर बॉडी व्हेन यू हग योर चाइल्ड और योर स्पाउस और योर रिलेटिव। जब आप उसको हग करते हो, आप किस करते हो, आप देखते हो किसी को बहुत टाइम के बाद, तो वो हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होता है, दैट इज अ हैप्पीनेस केमिकल। अब याद रखिएगा, पहले वाला था डोपामिन इज अ प्लेजर केमिकल, दिस इज अ हैप्पीनेस केमिकल। दूसरी चीज है, ये डिफरेंट है, उससे बहुत अलग है, राइट? अब ये जो हैप्पीनेस केमिकल है, ये बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मम्मी और बच्चा आपस में जब एक दूसरे को हग करते हैं, बॉन्डिंग मजबूत होती है उनकी, so this chemical is produced. And you know, this chemical, oxytocin, is produced maximum when a mother gives birth to a child. उस वक्त ये अपने पीक पे होता है, क्योंकि उस वक्त मदर के हार्मोन्स कैसे होते हैं, उसके मदर के हार्मोन्स होते हैं कि मेरा बच्चा आने वाला है, सो मच ऑफ लव, ओवरवेल्म्ड विद लव, इमोशन, सैक्रिफाइस, वेट, रिजल्ट ओरिएंटेड। तो ये वाला जो होता है हार्मोन मैक्सिमम होता है उस वक्त जब एक मदर अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। आप सोचिए, एक और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपका बेटा या बेटी कहीं बाहर पढ़ने गया हुआ है और वो 2-3 सालों के बाद, अब ये कोविड टाइम में 2 साल का लॉकडाउन लगा रहा, और 2-3 सालों के बाद आपका वो बच्चा आपको मिलने के लिए आ रहा है, तो जो फीलिंग उस वक्त आपके मन में होगी अपने बच्चे से मिलने के लिए, दैट इज ड्यू टू दिस हार्मोन कॉल्ड एज ऑक्सीटॉक्सिन। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड, फिजिकल इवेंट्स जो होते हैं, दे प्रोड्यूस ऑक्सीटॉक्सिन विच हैज अ परमानेंट इफेक्ट, हमेशा के लिए इफेक्ट। एंड द अदर वन, आर्टिफिशियल इवेंट्स जो होते हैं, जैसे मोबाइल व्यूइंग हो गई या पबजी खेल लिया, दे प्रोड्यूस डोपामिन विच इज अ परमानेंट, छोटा सा इफेक्ट होता है उसका, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, राइट? टेम्परेरी इफेक्ट। पर डोपामिन इज सो पावरफुल कि इसका जो ब्रेन पे इफेक्ट होता है, दैट इज एडिक्टिव इफेक्ट, एडिक्शन। अब आप हम सबको पता है कि अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीजें जो है, ये दिस गिव्स अ शॉर्ट टर्म प्लेजर, पर हम फिर भी करते हैं, कई लोग करते हैं फिर भी, ठीक है? स्मोकिंग करेंगे, ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं, बिकॉज इट इज एन एडिक्शन। इसी तरह से मोबाइल की एडिक्शन है। अगर आप कहो कि मोबाइल की एडिक्शन और बाकी एडिक्शन डिफरेंट है, तो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, वो उसी चीज को राइज, इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये वाला जो हार्मोन है डोपामिन, इट इज लाइक अ टमी। जैसे कि आप ज्यादा खाना खाओ तो आपका टमी बढ़ गया, पहले आपकी एपेटाइट थी 2 बर्गर्स खाने की, टमी बढ़ गया, उसके बाद आपकी एपेटाइट होगी 4 बर्गर्स खाने की, टमी और बढ़ गया। इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। जितना ज्यादा आप स्टिमुलस देते जाओगे डोपामिन को, उतना ज्यादा ये केमिकल आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में और ज्यादा स्क्रीट होएगा। और का क्या मतलब हुआ फिर? प्लेजर हार्मोन कहेगा मुझे दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज इसका काम ही यही है, बिकॉज इट गिव्स स्टिमुलेशन। कौन सा स्टिमुलेशन? प्लेजर स्टिमुलेशन, एंड प्लेजर स्टिमुलेशन थ्रू आर्टिफिशियल थिंग्स। कोई नेचुरल थिंग्स के साथ नहीं, आर्टिफिशियल थिंग्स के साथ ये प्लेजर देगा, और बच्चे का या बड़े का मन करेगा बार 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 वही चीज करने को। आई एम सो हैप्पी so many of you are watching me. All those who are watching me, if you have some questions, if you are liking and if you are thinking that you are there with me, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, please put a yes. Write down a yes कि मनिंदर I can understand what you are saying. ये बात आपको, मैंने स्टडी की है तब मेरे को पता लगी, और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज इट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट एंड यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर। माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आपको पता ही नहीं चलेगी। तो जो ये डोपामिन है, यही स्टिमुलस, यही वाला स्टिमुलेशन है जो ड्रग्स में, अल्कोहल में, जब हम जंक फूड खाते हैं, आप, मैं, बच्चे सब मिलके जब जंक फूड खाते हैं, तो उस वक्त हमें पता होता है कि दिस इज नॉट गुड, बट वी स्टिल ईट जंक फूड। क्यों खाते हैं? बिकॉज डोपामिन, प्लेजर हार्मोन, जो हमारी बॉडी में प्लेजर केमिकल, वो इंक्रीज हुआ पड़ा होता है। व्हेन वी राइड अ स्पीडी व्हीकल, बच्चों को देखा होगा आपने, वो स्पीडी व्हीकल में जाते हैं, उनको स्पीड पसंद होती है, वी नो इट इज नॉट गुड, स्टिल वी डू इट। व्हाई? बिकॉज डोपामिन, अगेन कौन हावी है उनपे? डोपामिन, प्लेजर वाला
केमिकल हावी हो जाता है, उनकी बॉडी प्लेजर केमिकल को रिलीज करती है। तो यही इसी तरह से जब बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, उनको मोबाइल मिल जाता है, तो यही वाला प्लेजर हार्मोन उनकी बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है और यही कॉज बनता है एडिक्शन का। इसी से एडिक्शन होती है और इतनी मुश्किल एडिक्शन हो जाती है कि आप ड्रग अब्यूज को, आप अल्कोहल, सबको आप रिलीज, आप इसका इलाज ढूंढ सकते हो, लेकिन मोबाइल एडिक्शन एक ऐसी चीज है जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और मोबाइल तो एक ऐसी चीज है जो घर में आसपास ही पड़ी होती है, इट इज सो रेडिली अवेलेबल कि बच्चा चाहते आप और बच्चा चाहते ना चाहते हुए भी इस एडिक्शन का शिकार होता ही जा रहा है। डोपामिन विल डिमांड more and more and you will fulfill it knowingly and unknowingly आप उस डोपामिन की सेंसेशन को, उसके प्लेजर को फुलफिल करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा एंड डोंट माइंड इट, राइट? आई हैव टू ब्रिंग दिस एग्जांपल एट दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज इट इज important. So I want all of you, whosoever is watching me, please write it down. Whatever your questions are there, I will of course answer your questions by the end of this session. I can see Sanjay Singh is watching me. Hello Sanjay Singh, so happy to see you. Shivika, thank you so much for watching. Pradeep Pathak, your question is what about cortisol? Cortisol is another hormone associated with hunger. भूख के साथ related है. In another one of my session, I have told you about cortisol. I'll share the link. You go through that video, you will get to know about cortisol also, right? Okay, so देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक बहुत प्यारी सी, right? देखो 5-6 pegs पीने के बाद, pegs मतलब you understand, consumption of the alcohol, जब आप 5-6 pegs अल्कोहल के कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में जाके डोपामिन, प्लेजर हार्मोन प्रोड्यूस होता है। सेम हार्मोन बच्चों में तब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जब वो मोबाइल को 2 या 3 मिनट की वीडियो गेम खेल लेता है। उस लेवल का प्लेजर। अब मुझे बताओ, उस लेवल का प्लेजर अगर बच्चे को 2 या 3 मिनट में ही मिलने लग पड़ेगा तो वो क्यों बाहर जाके खेलेगा? अगर वो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसको उस लेवल का प्लेजर एटलीस्ट 1 घंटा खेलने के बाद मिलेगा, जो कि मोबाइल फोन में वीडियो गेम खेलते थ्रू उसको 2-3 मिनट में उस लेवल का प्लेजर मिलता है। तो इट इज एब्सोल्युटली हार्मिंग द इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस ऑफ आवर चिल्ड्रन। इमोशनल और मेंटल हेल्थ को ये बहुत बुरी तरह से हैम्पर कर रहा है, बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है। और मैं हैरान होती हूँ जान के कि 2-3 मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर जो 2-3, 3-4, 4-5 साल के बच्चों को इसकी हैवी डोज, डोपामिन की हैवी डोज अर्ली इयर्स में ही डालनी शुरू कर देते हैं। आप सोचो 2-3-4-5-6-7 साल का बच्चा 1-2-3 घंटे भी अगर मोबाइल देख रहा है तो डोपामिन की रिक्वायरमेंट उसके ब्रेन में कितनी ज्यादा चली गई है। सोचो उसकी बॉडी डोपामिन को कितनी एग्रेसिवली जनरेट कर रही है, विच इज नॉट गुड फॉर द चिल्ड्रन। Pleasure from mobile will not be enough to satisfy his dopamine needs. उसकी बॉडी इतनी ज्यादा डोपामिन को इसीलिए एडिक्शन हो गई है उसको। बच्चा कितनी गेम खेलेगा, कितने जहाज मार लेगा या कितने सोल्जर्स को मार लेगा पबजी खेल के, या कितनी कार रेसिंग कर लेगा। बताओ, एक टाइम आएगा जब वो इन सब चीजों से बोर हो जाएगा। जब बोर हो गया बच्चा तो वो क्या करेगा? वो कहेगा मैं बोर हो रहा हूँ, मम्मी पापा के पास जाके मैं बोर हो रहा हूँ। व्हाट लेवल, टिल व्हाट लेवल बताओ मुझे। उसको फोन दे दिया आपने, 3 घंटे 4 घंटे बच्चे ने खेल लिया, एक लेवल तक पहुंच गया, बच्चा कब तक करेगा? फिर इस यही चीज इट लीड्स टू चाइल्डहुड डिप्रेशन। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। मोबाइल देकर हम बच्चों को बाकी सारे प्लेजर्स को कैमोफ्लेज कर देते हैं। ऑल द अदर प्लेजर्स आर ऑफ नो यूज बिकॉज डोपामिन सुप्रीम प्लेजर देता है उनको। प्लेजर का लेवल हमने इतने खतरनाक तरीके से बढ़ा दिया है बच्चों के अंदर कि बच्चे एडिक्शन की लेवल को भी क्रॉस कर चुके हैं। मेरे पास एक पेशेंट तो नहीं कहूंगे, एक आते हैं पेरेंट्स, वो ये बोलेंगे कि बच्चे से मैंने पूछा, चाइल्ड इज जस्ट 4 years old, उससे मैंने पूछा बच्चे आप मोबाइल क्यों लेते हो? कहते मैम मैं बोर हो जाती हूँ। एक छोटा सा 4 साल का बच्चा बोर हो जाता है, उसको पता भी है बोर होना क्या होता है।
he has so much to explore, दुनिया भर की चीजें उसके पास है, टॉयज उसके पास है, उसके पास तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करने के लिए है, बट उसको मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि डोपामिन जो है प्लेजर हार्मोन उसके दिमाग में इतने हायर लेवल पे जा चुका है कि उसको छोटी मोटी चीजों से हैप्पीनेस मिलनी बंद हो चुकी है। he cannot happy, he is not happy. So are you also struggling with same kind of thing? अगर आप भी हैं तो आप प्लीज, अब आप समझ गए होंगे कि ये किसकी वजह से होता है। इफ आवर चिल्ड्रन आर बिकमिंग एडिक्टिव, इट इज ड्यू टू वी हैव given them stimulation which was not required at that age. और जब इससे भी खतरनाक क्या चीज होती है कि जब बच्चे को ये छोटी उम्र में ही इस तरह के हम लोग हाई डोज ऑफ डोपामिन बच्चों के दिमाग में सिक्रीट होने लग पड़ता है, तो और बच्चे को इसको फिलफिल करने की कोई चीज नहीं मिलती है, इस वैक्यूम को, इस खालीपन को, जिसको मैं बोरियत कहती हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, ये बच्चा इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए इसी लेवल की नई चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। इसी लेवल की, मतलब डोपामिन वाले लेवल की, प्लेजर की नई चीजें खोजनी शुरू कर देता है। फिर वो उसको फ्रेंड्स, उसके पड़ोसी, उसके मित्र, या आजकल कहोगे इंटरनेट, ये फिर बीच में आ जाते हैं। या तो अगर इफ द चाइल्ड इज अ टीनेजर, ही विल बी एल्कोहलिक, अल्कोहल की तरफ उसका, स्मोकिंग की तरफ उसका रुझाव हो जाएगा, ड्रग की तरफ उसका रुझाव चला जाएगा, या क्रिमिनल एक्ट्स में उसको मजा आने लग पड़ेगा। जैसे वो कहते हैं ना, मैं बोर हो रहा हूँ, तो वो अब उसको नया मजा चाहिए मोबाइल से भी ऊपर, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में, आपने देखा होगा टीनेजर बच्चे जो होते हैं वो बहुत तेज गाड़ी चला के खुश होते हैं, क्योंकि उनका डोपामिन प्लेजर हार्मोन उस वक्त बहुत हाई होता है, तो उनको लगता है कि एक्साइटमेंट, स्पीड से भरी हुई चीजें मैं करूं, उसी में मुझे मजा आएगा, बाकी किसी चीज में मुझे मजा नहीं आएगा, मैं बोर हो जाऊंगा। तो हैप्पीनेस केमिकल कहीं ना कहीं हम लोग सप्रेस कर दिया है, और जो हमारा प्लेजर हार्मोन है वो हमने बच्चों का कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है। अब इसके ऊपर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? अगर इट इज सो डेंजरस, देखो हमारी ये आने वाली आगे की जनरेशन के लिए ये कितना हार्मफुल है। मतलब डू वी वांट आवर सोसाइटी टू बी लाइक दिस? आर वी क्रिएटिंग हॉर्मोन्स? आर वी क्रिएटिंग स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन? हमारा फ्यूचर ऐसा होगा जो सिर्फ अपने पे फोकस करेगा, सिर्फ अपने प्लेजर की बात सोचेगा? आई होप ऑल ऑफ यू विल अग्री विद मी एंड विल से कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। ऑल ऑफ यू हु वांट कि हमारा बच्चा ऐसा ना हो, प्लीज से no in the chat box. I can see Sanjay ji, Amandeep, Pradeep, so many of you are there. Rishita, Shubham Sharma watching me, Kritika is there with me. I'm so happy that all of you are there. ये indicate करता है कि कहीं ना कहीं आप भी समझते हैं कि मोबाइल व्यूइंग क्यों इतनी ज्यादा एक्सेंचुएट हो चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और क्यों नहीं इसको रोका जा रहा। अब देखो घर घर में मोबाइल पहुंच चुका है, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। एंड अगर आप मुझसे पूछें कि मैम अगर ये इतना सीरियस है तो इस पे आवाज क्यों नहीं उठाई गई अब तक, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी ऑल्सो थोड़ी सी। मोबाइल इंडस्ट्री इज $1 मिलियन इंडस्ट्री, और कोई नहीं चाहेगा कि मोबाइल व्यूइंग कम हो जाए या मोबाइल की यूसेज कम हो जाए, पैसा भी तो कमाना है। इसीलिए मोबाइल इंडस्ट्रीज रीचिंग एवरीबॉडीज होम। जब आईबीएम नई नई आई थी, आईबीएम यू अंडरस्टैंड, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मोबाइल इंडस्ट्री, जब ये नई नई आई थी, द पर्पस वाज दैट इट शुड बी ओनली एसोसिएटेड विद ऑफिस मटेरियल, मतलब ऑफिस तक ही ये रहेगी। उसके बाद क्या होने लग पड़ा, जब ऑफिस में इसका यूसेज इतना आने लग पड़ा, तो लोगों ने सोचा, जो आईबीएम से रिलेटेड थे, उन्होंने सोचा कि इतना ज्यादा, मतलब ये इतना ज्यादा पॉपुलर होना ना चाहिए कि ऑफिस से जाके वी वांट दैट इट शुड बी ऑन एवरीबॉडीज डेस्क। उसके बाद डेस्कटॉप्स बन गए। अब आप देखते होंगे हर जगह पे कंप्यूटर्स होते हैं, हर घर में कंप्यूटर है। उसके बाद और ज्यादा इसके यूसेज को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि पैसे बहुत होते हैं इसमें, देयर इज अ ह्यूज मार्जिन फॉर प्रॉफिट, लोगों ने यही सोचा, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि नाउ इट शुड बी सो एसेंशियल दैट वी शुड पुट इट इन एवरीबॉडीज गोदी, मतलब हम गोदी में ही ले जाएं उसको। तो अब आपको पता ही है, लैपटॉप बन गए, लैब्स, यू कीप इट ऑन योर लैपटॉप, सो इट इज लैपटॉप्स नाउ। फिर उससे भी ज्यादा लोगों ने कहा कि इसकी तो भाई माया ही बहुत आती है, इट शुड बी मोर पॉपुलर, एंड लोगों ने उसको और ज्यादा कस्टमाइज बनाते हुए पाम टॉप बना दिया। नाउ इट इज पाम टॉप, मतलब योर mobile, which is so much mobile in nature that you can take it anywhere. You must have seen mobile is everywhere. People take
mobile to their washrooms also. I don't know where are we landing. What are we teaching our children? हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बच्चों से एक्सपेक्ट करना कि मोबाइल एडिक्शन छोड़ दो, जबकि आप खुद वो मोबाइल एडिक्शन में फंसे हुए हो. It cannot. It is another story only. Then you cannot do it. मैं मानती हूँ मोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम एक दूसरे के साथ रूबरू भी हुए हैं. आप कई जने मुझे मोबाइल से देख रहे होंगे. I understand it is important, but we should understand this also कि it should be used as a tool, only as a tool. इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, right? It should be utilized. Keep in mind, mobile should be utilized only for two things. Use it for information, use it for communication. That's all. It was designed in such a manner so that इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ईजी हो जाए. आप मोबाइल को यूज कीजिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए. आप मोबाइल को कभी यूज मत कीजिए एंटरटेनमेंट के लिए. एंड दिस रूल शुड गो इन योर रूल बुक बाय टुडे. टेक कम इन एन एक्शन मोड. आज से ही इसको लिख लो कहीं एंड मेक इट इन योर रूल बुक दैट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इट्स ओके, बट नॉट एट ऑल फॉर एंटरटेनमेंट. हमारे टाइम पे हम बाहर जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, गंदे होके आते थे. अब कैसे खेलते हैं बच्चे? एक ही घर में 4 जने मोबाइल पे बैठे लूडो खेल रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं हम? व्हाट आर वी डूइंग? क्रिकेट गेम, वी यूज्ड टू गो आउट एंड प्ले. आजकल क्रिकेट कैसे खेली जा रही है? एक ही घर में सब बैठे अपने अपने फोन पे क्रिकेट खेल रहे हैं. नॉट गुड. इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट. टेल योर किड्स ऑल्सो, जाओ मासी से मिलके आओ, पुआ से मिलके आओ, शादियों पे जाओ, गो एंजॉय, मेक फ्रेंड्स, गो मीट पीपल, गंदे होके आओ, दाग भी अच्छे हैं, दाग लगाओ, बट नो एंटरटेनमेंट शुड बी देयर ऑन मोबाइल फोन. अगर हम इतना सा चेंज कर लेंगे तो आई एम टेलिंग यू अगली जनरेशन को तबाह होने से बचा लेंगे हम. आई नो आई एम वेरी हार्श व्हेन आई से दिस, बट एक्चुअली आई मीन इट. आई एम डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस टॉपिक एंड मैं सच बता रही हूँ कि नस्लें, आगे आने वाली 20 सालों में नस्लें तबाह हो जाएंगी अगर हमने अपने आज की जनरेशन को चेक नहीं किया, उस पर रोक नहीं लगाई. आने वाली, क्या आप चाहते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन डिप्रेशन से भरी हुई हो? चाइल्डहुड डिप्रेशन जो अभी शुरू हो गया, सुसाइडल टेंडेंसीज जो अभी शुरू हो गई हैं, बिकॉज दैट प्लेजर इज मिसिंग. आगे आने वाली जनरेशन सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगी, इमोशनलेस हो जाएंगी. देयर वोंट बी नो वैल्यूज फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. तो बताइए हम कैसी जनरेशन को नर्चर कर रहे हैं? व्हाट आर वी अर्निंग फॉर? तो आइए मिलकर, मैंने इस फील्ड में पहला कदम बढ़ाया है और मैं चाहती हूँ मेरे साथ जो भी हैं वो इस फील्ड में मेरे साथ 2-2 कदम और बढ़ाएं और आज से ही टेक द एक्शन राइट नाउ. ओके, पुट अ गैप. दूसरा पॉइंट मैं ये बताऊंगी कि पुट अ गैप ऑफ 3 से 4 घंटे का गैप रखिए मोबाइल, अपने और मोबाइल के बीच में. अगर आपने एक बार मोबाइल चेक किया, कीप इट अवे फ्रॉम यू फॉर 2-3 आवर्स एटलीस्ट. और अगर आपका मन, मैंने ये करने की कोशिश की तो पता है क्या हुआ? सच बताऊंगी मैं आपको, मुझे बहुत शर्म भी आ रही है बताते हुए, बट स्टिल आई विल टेल यू कि क्या हुआ. मेरा बार बार हाथ मोबाइल की तरफ जा रहा था. आई वॉज फाइंडिंग आउट मोबाइल, जैसे कि मेरा बच्चा मेले में गुम गया हो. इट वॉज लाइक दिस, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे ही नहीं, हम भी, बीइंग एडल्ट, बीइंग ग्रोन अप्स, हम भी कहीं ना कहीं मोबाइल के एडिक्शन के शिकार होते जा रहे हैं. बट अगर हम ही नहीं सुधरेंगे तो हम सुधार की तो अपेक्षा कर ही नहीं सकते. तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स be there together in this journey and let's take a first step today that not only you yourself and you will make a, not only you will make a rule for yourself but you will implement it also. तो 2 चीजें आज हम करेंगे. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए ही हम लोग मोबाइल को यूज करेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल नहीं. दूसरा, अपने मोबाइल यूसेज में एटलीस्ट 2-3 घंटे का गैप जरूर डालेंगे और दिमाग को इसकी कंडीशनिंग करेंगे. राइट? तो अब आई होप आपको आज की इस पेरेंटिंग की पाठशाला से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. एंड प्लीज राइट डाउन yes or no if you are ready to inculcate these 2 habits in your
डे टू डे लाइफ। अगर आप आज मेरे साथ ये जो 2 टिप्स बताए हैं ये करेंगे और बच्चों को समझेंगे, राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स सो दैट आई नो ऑल ऑफ यू आर देयर। शुभम शर्मा, एकता जी, एक यस तो लिखो यार। You write down a yes if you are associated with me and if you know that you will be doing this with me. Write down a yes. I can see many of you are there with me. I'm so happy. एंड इसी तरह से ये पाठशाला आपकी दोबारा से कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट वेडनेसडे वी आर गोइंग टू मीट अगेन। आई एम ऑन various platforms also, and you can see this. I am on various platforms. This is Maninderjeet, right? we take one-to-one counselings also, and not only this, this is my social media presence. You can follow me on YouTube also. उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं पेरेंटिंग से रिलेटेड। आप मुझे फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा I keep you update. I will keep you update every week with such kind of online classes also, where I'll come live. And I'm running up a very big organization called as Happy Parenting Community, in which we share free of cost, I repeat, free of cost parental tips are given to all my community members every day. और उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे साथ शेयर करते हैं और मैं उनको एक रोड मैप बना के देती हूँ। अगर आप मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ पेरेंटिंग लिख के मेरे इस नंबर पे मैसेज दे दीजिए। आई विल ऐड यू इन माय ग्रुप so that you are a part of this big organization which is working for the benefit of the future generation, right? All your feedbacks are required. I can see many of you are there with me. If you have liked, if you have got value from whatever I have said, give me a feedback right now. There is a feedback column also there. वहाँ पे अपना review लिखिए अगर आपको मिला, और अगर आपके कोई questions हैं तो right now write it down. I will love to answer all your questions. एंड थैंक यू सो मच। आज की पाठशाला यहीं खत्म होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके, आपसे बात करके। अगले वेडनेसडे हम फिर रूबरू होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग, बाय बाय।